Okay. Hello, everyone. Welcome to this session. And today we all are having the Gajendra. इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप सबको जो है. Gajendra is basically secured this time the 53rd rank in the Odisha Civil Services. तैयारी तो जो है यहाँ पे ये यूपीएससी के लिए कर रहे थे, लेकिन जो है यहाँ पे स्टेट सर्विसेज अभी पहले क्लियर किया है और यूपीएससी जो है यहाँ पे इनका मेन टारगेट भी रहेगा. और नेक्स्ट ईयर जो है आप लोगों के साथ ये यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे होंगे. ठीक है, तो आपका एक कॉम्पिटिटर भी साथ में जो है यहाँ पे गजेंद्र रहेंगे यहाँ पे. नाउ गजेंद्र, वेलकम टू दिस सेशन. गुड इवनिंग पहले तो सर। जो है यहाँ पे गुड इवनिंग डियर. सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू काफी सर। दिनों से कह रहे थे सर जो है यहाँ पे हम कुछ काम करते हैं इस चीज पे, सो मैं ही जो है यहाँ पे डिले करे जा रहा था. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है? ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे सारे ही पूछते रहते हैं, तो मैं चलो मैं भी पूछ लेता हूँ. सक्सेस कैसी लग रही है? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यूपीएससी के लिए जो एम है वो अगर कंप्लीट हो जाएगा और भी अच्छा लगेगा। यूपीएससी के लिए जो एम है वो अच्छा लगेगा, तो दूसरों को जी बुरा लगेगा ना तुम अगर अच्छा करोगे तो. अच्छा ठीक है. यहाँ पे जो है सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा लाउड बताइएगा और अपने बारे में बताइए. जी सर, मैं तो उड़ीसा से ही हूँ। मेरा जो +2 है वो मेरे ब्लॉक के जो कॉलेज है उसमें ही कंप्लीट हुआ था, +2 साइंस। देन मेरा ग्रेजुएशन केंद्रापड़ा ऑटोनॉमस कॉलेज में ही कंप्लीट हुआ था, फिजिक्स ऑनर्स में। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी and I went to Delhi for preparation and got coaching of social issues from you. ओके. After that, I started sociology optional preparation from you on Academy. ठीक है. और चैलेंजेस क्या क्या फेस करे इस पूरी जर्नी में? खास तो जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना सोचा था वो तो हुआ था 2015 में, जब मेरे फादर एक्सपायर्ड कर गए। और वहाँ पे 2015 में? जी सर, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही था। ओके. उसके बाद वही उसी टाइम पे जो हुआ था सिचुएशन कि मैं एम्बुलेंस को 5-7 बार कॉल किया, लेकिन वो जो 5 मिनट का गैप जो था, 5 to 7 मिनट, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई और वो कॉल भी रिसीव करना बंद कर दिया। इसके बाद मुझे ऑटो में पापा को लेके जाना पड़ा जो सिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे। देन उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दिल्ली जाना है और कोचिंग लेना है। उसके बाद मैं मामा जी से 3.5 लाख रुपीज लिया था कि मुझे प्रिपरेशन करना है, और वो भी दे दिए थे। उसके बाद जब दिल्ली से कंप्लीट हो गया और मैं उड़ीसा चले आया, उसके बाद सेल्फ प्रिपरेशन ही चल रहा था पिछले 4 साल में। ओके ठीक है. और मैं गजेंद्र को जो है यहाँ पे 2018 से जानता हूँ पर्सनली जो है. मुझे अच्छे से याद है यहाँ पे शुरुआत इन्होंने सोशल इश्यूज की क्लास से करी थी. मैं जीएस की जब क्लास ले रहा था और बड़ा ही शांत बच्चा बैठा रहता था, बीच बीच में डाउट आता था तो पोलाइट मैनर में पूछ लेता था. उसके बाद जो है यहाँ पे सबके साथ लॉकडाउन भी आया, तो उस लॉकडाउन में जो है ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा करता था. दो चार और बच्चे थे यहाँ पे जो है, और हम एक एमसीक्यू सीरीज करते थे अपनी. और वो एमसीक्यू सीरीज में लगभग हमने 6000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे थे. और सोशियोलॉजी जो है यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा था. मुझे हमेशा से उम्मीद होती थी कि ये यूपीएससी जरूर निकालेगा, लेकिन नहीं हुआ. यहाँ पे बुरा लगा. और फिर उसके बाद जो है थोड़ी जो है यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी. ही डिस्कस्ड विद मी आल्सो कि सर क्या किया जाए. सो वी डिसाइडेड दिस थिंग कि हाँ भी जो है एक दफा स्टेट सर्विसेज से शुरुआत करते हैं, जिससे कि देखिए एक जॉब जो है यहाँ पे सिक्योर्ड हो जाए. इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो, हम सब जानते हैं दिल्ली में जब आते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. ठीक है, कोचिंग का तो वन टाइम है ही, लेकिन असली एक्सपेंसिव है कोचिंग के बाद वाले. रहना, खाना पीना, और कोई गारंटी नहीं होती है कितना टाइम लग जाएगा, वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है. एज अ रिजल्ट आई सेड कि हाँ भी जो है कि आप ये सेल्फ स्टडी करना शुरुआत करो. और इसीलिए जो है यहाँ पे उसके बाद की सारी स्टोरी जो है यहाँ पे आप खुद ही बताओ. जी सर, मेरा जो
3 बार प्रीलिम्स ही यूपीएससी का प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, तो मैं भी सेल्फ डाउट में आने लगा कि अब होगा या नहीं होगा। लेकिन जब देखा कि स्टेट पीसीएस में वैकेंसी भी ज़्यादा है और मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा है, तो मैं सोचा कि अब 2 बार स्किप कर लेता हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स और मैं स्टेट पीसीएस में लग जाता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरा मेंस में 1007 मार्क्स था सर, और कट ऑफ जो गया था वो 1054 अराउंड गया था एसीबीसी का। लेकिन मेरा नहीं हुआ उस टाइम पे। तो मुझे ये था कि सेकेंड अटेम्प्ट जब दूंगा तो यूआर में ही क्लियर करना है, और जो मार्क्स है मुझे 1100 से प्लस ही लाना है, और इस बार 1133 मार्क्स भी आए। और सोशियोलॉजी का ऑप्शन, सोशियोलॉजी का जो पेपर था वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा नहीं गया था, जिसके वजह से ही मेरा जो रैंक है वो नहीं मिला था और मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन इस बार सोशियोलॉजी अच्छा गया इसलिए रैंक मिल गया। हम्म। अब इसने जब मेरे से पहली बार पूछा यहाँ पे कि सर सोशियोलॉजी तो अच्छा नहीं जा रहा, और सही मायने में जो है यहाँ पे इस पे गुस्सा भी बहुत आया था, ठीक है, कि ये क्या किया है यहाँ पे, इतने कम मार्क्स किस खुशी में आए हैं यहाँ पे। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक आंसर राइटिंग जो है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस की गई। और मैं हमेशा, चाहे अभी भी जो बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, या जो कभी बाद में जो है यहाँ पे करते हैं, मैं हमेशा उनको एक ही चीज कहता हूँ कि जो की टू द सक्सेस है सोशियोलॉजी में, वो एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सब्जेक्ट सबको आता है, लेकिन आप उस सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, ये कला सीखनी जो है यहाँ पे बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये केवल जो है यहाँ पे मैं जीएस के लिए, सॉरी, सोशियोलॉजी के लिए नहीं कहता हूँ, इवन जो है यहाँ पे ये मैं जीएस के लिए भी कहता हूँ। और थोड़ा अभी जो है यहाँ पे आप सबके लिए चैलेंजेस होते हैं, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, तो ये जो है यहाँ पे एक सबसे बड़ा हर्डल है, ये आपके लिए भी रहा है यहाँ पे गजेंद्र। तो जी। अब की दफा ऐसा क्या किया, स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी के प्रीलिम्स में कितना फर्क है? जी, स्टेट पीसीएस में क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर रिवाइज करोगे फैक्चुअल चीज़ों को तो वो हो जाता है, लेकिन यूपीएससी लेवल तक तो अभी तक तो नहीं पहुंचा है प्रीलिम्स। तो उसमें क्लियर हो जाता है, जो प्रिपरेशन रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो प्रिपरेशन रहता है उसी में ये स्टेट पीसीएस कवर हो जाता है। ओके, तो क्या जो है यहाँ पे सबको जो है यहाँ पे स्टेट पीसीएस साइमल्टेनियसली तैयार करना चाहिए? जी जी, जरूर करना चाहिए। रीजन? लेकिन क्योंकि सिलेबस लगभग ही सेम ही रहता है, वही पैटर्न चेंज, एग्जाम का पैटर्न ही चेंज होता है। कहीं पे ऑप्शनल 2 हो जाते हैं, जैसे मेरे स्टेट विशेष में अगर कहीं पे जीएस पेपर ही सिर्फ है, ऑप्शनल नहीं है, तो उसमें वो साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है। अब जैसे आपने बताया कि पापा को लेकर जो है यहाँ पे आपके एम्बुलेंस नहीं आई, उस टाइम पे जो है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हुई। जी सर। मेन जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई उसके बाद जो है यहाँ पे सस्टेन कैसे किया, दिल्ली से चले गए। मुझे याद है यहाँ पे उड़ीसा में तुमने कहा कि सर यहाँ पे मैं भुवनेश्वर आ जाता हूँ। भुवनेश्वर में मुझे याद है यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। ठीक है, तो कैसे जो है यहाँ पे फिर अपने आप को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली जो है मैंने यहाँ पे कैसे अपने आप को जो है यहाँ पे फिर किया? मैंने तो फर्स्ट सोचा था कि बच्चों को ट्यूशन दूंगा जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है। लेकिन फिर मेरे 3 फ्रेंड्स आगे आए और बोले कि नहीं, तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, मंथली हम तुम्हारा जितना भी एक्सपेंसेस है हम भेज देंगे मंथली। वो 3 साल तक भेज रहे थे, तो उसी से ही कंप्लीट हो गया, मैनेज हो गया। ओके, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे यूपीएससी में जो मेंस के सिलेबस है, और जो आपने उड़ीसा में दिया, हर स्टेट का ऑब्वियसली अलग होता है, लेकिन क्या जी। कुछ जो है यहाँ पे स्टेट सर्विसेज में अब पैटर्न सिमिलर हो रहा है? अभी 2020 में जो वैकेंसी निकला है 693 अराउंड, उसमें तो सिलेबस सेम ही है, लगभग टोटली सेम है। यूपीएससी का सिलेबस सेम है? सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम हो गया अभी। जो 2 ऑप्शनल था अभी एक ही ऑप्शनल हो गया, और जीएस 4 पेपर हो गए, और जीएस के ऐसे एक। पेपर हो गए? जी। ठीक है, चलो, पेपर का पैटर्न तो जो है यहाँ पे समझ में आता है। सारे जो है यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं, ऑब्वियसली मुझे कईयों की जो है यहाँ पे संघर्ष की कहानी अभी भी पता है। और देखो सबसे बड़ा संघर्ष यही है, क्लियर नहीं हो रहा, मेहनत कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, कहीं से भी पढ़े होते हैं लेकिन बच्चों ने मेहनत की होती है, लेकिन जब वो क्लियर नहीं होता ना, एक वो ऑब्वियसली डीमोटिवेशन आ जाता है कि अब और क्या करें। सेम हिस्ट्री है, सेम ज्योग्राफी है, सेम पॉलिटी है, ठीक है, कितना पढ़े,
तो एक इसमें और जो चीज मैं ऐड करूंगा, जो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, तो उस टाइम पे तो बच्चा पूरा टाइम जो है वो कोचिंग लेने में ही रह जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स का रेलेवेंस कितना है, ठीक है। जब मैं पूछता हूं यहाँ पे रेलेवेंस, ठीक है, गाइडेंस देते हैं, एज अ स्टूडेंट आप लोग जो है यहाँ पे कितना टाइम जो है यहाँ पे उसको मानते हो, कितना टाइम सेल्फ स्टडी में देना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, बच्चा सिर्फ जो है यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आता है वो सिर्फ कोचिंग करता रह जाता है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बहुत कम निकालता है। जी। इस पे क्या कहोगे आप? कोचिंग तो आपको बेसिक फाउंडेशन ही देगा, उसके बाद जो भी करना है वो आपको तो सेल्फ प्रिपरेशन से ही करना है। और वो एक चीज रह जाता है कि एग्जीक्यूशन में कैसे आप इम्प्रूव करते हो। पिछली बार नहीं हुआ तो अभी एग्जीक्यूशन में क्या इम्प्रूव किए, वो मेंटर से ही हो सकता है। एग्जीक्यूशन के लिए मेंटर की जरूरत बहुत ज्यादा ही है। उसके बाद क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग राइटिंग में हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या लिखे और मार्क्स कितने आए, तो उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मेंस ही हमें रैंक ही देगा, यूपीएससी हो या स्टेट सिविल सर्विस ही हो। ठीक है, अब आज के टाइम पे एक और डिलेमा रहता है, वो डिलेमा बहुत सारे बच्चों के बीच में ये रहता है। देखो एडटेक कंपनीज हैं यहाँ पे जो है, राइट, ऑनलाइन जो है यहाँ पे जो है, अगर ऑनलाइन में जाते हैं तो कितना जो है यहाँ पे फायदा है, ऑफलाइन जो है यहाँ पे अगर बच्चा जा रहा है तो उसमें कितना फायदा है, क्योंकि आपने दोनों का रखी है। जी। मुझे लगता है ऑफलाइन में ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको क्या होता है ना, पीयर ग्रुप्स मिल जाते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं ना, पीयर ग्रुप्स में आप एक कम्युनिटी बना के आपके आंसर राइटिंग को इवेलुएट भी कर सकते हैं, और आप सेल्फ डिसिप्लिन भी हो सकते हैं। और जब हम अकेले रहते हैं तो एलियनेट फील होता है और डीमोटिवेट भी लगता है वो बहुत। ओके, ठीक है, यहाँ पे जो है, और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी, मेंस का रिजल्ट कब आया था? मेंस का रिजल्ट जुलाई 7 अराउंड आ गया था, और इंटरव्यू मेरा था 18 में ही था। तो मैं तो अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं किया था, इसलिए मैं मॉक टेस्ट दिया था 3 इंस्टीट्यूट में। लेकिन जब मैं गया ओपीएससी के जो ऑफिस में जो इंटरव्यू हो रहा था वो बहुत ही डिफरेंट था मॉक इंटरव्यू से। हम्म। तो वहाँ पे बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू। और मॉक वालों ने क्या कहा था तुम्हें? मॉक वाला में तो थोड़ा डिमोटिवेट मैंने हो गया था, क्योंकि एक हम्म। इंस्टीट्यूट मुझे इंटरव्यू में 90 मार्क्स दिए थे शायद। तो मैं जब गया वहाँ पे तो मुझे 142 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। हम्म। मैं आप सबको इंटरव्यू एक चीज और बताता हूँ, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इस लड़के ने मेरे से छुपाई, ठीक है। इसका मेंस हो गया था यहाँ पे, इसने जो है यहाँ पे मुझे नहीं बताया था, ठीक है, डांट पड़ेगी नहीं हुआ तो। और मैंने जब इससे पूछा, कहता मैं जो है यहाँ पे सिर्फ आपको जो है यहाँ पे फाइनल एक ही चीज बताता कि मेरा हो गया, राइट। और इसने जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया। और जिस दिन जो है यहाँ पे रिजल्ट आया, तो हम लोग काफी देर तक बात कर रहे थे। तो उसी टाइम पे हम ये बात कर रहे थे, भाई मॉक ने जो है यहाँ पे कहता सर एक ने तो मुझे 90 दिया था, और अभी लग रहा है कि हाँ भी जो है उसको क्या कहूं। मैं कहा कुछ नहीं कहने की जरूरत है, हर किसी की अपनी सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो देखो ये चीजें तो यहाँ पे ऐसे ही चलती रहेंगी। मेरा कंसर्न जो है यहाँ पे सबसे बड़ा ये आता है, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो चैलेंजेस हैं, आज भी हैं, ठीक है। जो आपने कहा कि सर मैं ऑफलाइन में जो है यहाँ पे पीयर ग्रुप बन जाता है, यहाँ पे एग्री है, लेकिन उसमें भी एक जो मैं पर्सनली चैलेंज देखता हूं, पीयर ग्रुप में भी क्या होता है कि एक लाइक माइंडेडनेस होना बहुत जरूरी है। पांच या दो, मान लीजिए तीन जो है यहाँ पे आपने पीयर ग्रुप बनाया, दो जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से पेस के साथ जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तीसरा नहीं पढ़ेगा, तो या तो आप उसको छोड़ोगे या वो आपकी पढ़ाई छुड़वा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए उस पीयर ग्रुप में भी इतनी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हम जिस चीज के लिए आ रहे हैं उस काम को हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये मैंने अक्सर देखा है। अब होता क्या है, पीयर ग्रुप में जो है यहाँ पे हम हंसी मस्ती जो है यहाँ पे मजाक में जो एक डेडिकेशन है वो भूल जाते हैं। डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो बिल्कुल जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तब भी था आज भी है। कोई डिसिप्लिन में जो यहाँ पे चेंजेस नहीं आए। और मैं आप सबको बोलता हूं, मैं अभी जो है यहाँ पे कुछ मैं बच्चों के साथ जो है यहाँ पे पर्सनल मेंटरिंग कर रहा था, तो उनमें से जो है यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे, 2 साल से बेटा वो पढ़ रहे हैं,
लेकिन जब मैंने उनके देखे यहाँ पे वो पढ़ क्या रहे हैं, मैंने उनके नोट्स जो है यहाँ पे पर्सनली खुद देखे हैं, ठीक है, इतना डेविएट हो जाता है एक बच्चा, क्योंकि उसको लगता है मेरा इससे नहीं हुआ तो मैं जो है यहाँ पे किसी और चीज को ज्वाइन करके देख लेता हूं, उससे हो जाएगा, उससे नहीं हुआ तो मैं तीसरी चीज देख लेता हूं कहीं मेरी वो लैक ना कर रही हो। ऐसा नहीं होता। और जब जो है मैंने बच्चों के देखा कि भैया आप अपने नोट्स वगैरह दिखाइए, नोट्स जो है यहाँ पे कहीं से भी दूर दूर से जो है यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं थे। तो मैं आप सबको सबसे पहले तो ये ग्रेट। जरूर कहूंगा, अपने नोट्स को जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइज जरूर कीजिए, स्ट्रक्चर जरूर कीजिए। आपको यही नहीं पता कि आप पढ़ क्या रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चीजों को देखिए। कुठली बॉटल है? राइट, दैट इज फ्रिज वेरी मधली? इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, और कहते हैं यहाँ पे आप टिप्स क्या देना चाहोगे इन जनरल जो है यहाँ पे? अब मुझे, मैं चुप हो जाता हूँ क्योंकि मैं तो और बोलते ही एक रहता हूँ ना। और एक चीज भी है, मैं ऑनलाइन में जब लिया था मैं ऑप्शनल का क्लास ही लिया था। आप भी बोले थे कि मुझे 6 मंथ्स के लिए लेना है जो सब्सक्रिप्शन, मेरे पास वो भी फाइनेंशियल इश्यूज था अभी। और मैं, आप भी बोले अगर 6 मंथ का नहीं होगा तो 3 मंथ का ले जाना। लेकिन मैं बोला था कि नहीं, मुझे 1 महीने भी खत्म करना है और एग्जाम भी नियर है। तो मैं 1 महीने में ही सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कंप्लीट किया था, क्लास जो रिकॉर्डेड था और लाइव क्लासेस भी था। उसके बाद ही मेरा ऑप्शनल का कंप्लीट हुआ था, लेकिन ऑप्शनल उतना ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाया, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल में भी कम मार्क आया था। तो बाद में समझ में आया कि ऑप्शनल मैटर करता है। जी सर। ठीक है, यहाँ पे जो है, चलो अब जो है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे रैंडमली आए हैं, मैं बुला के नहीं लाया हूँ, मैंने सिर्फ शेयर करा था इन्फॉर्मेशन को। सो माइट बी मेनी ऑफ यू और फ्रॉम द उड़ीसा ऑल्सो, माइट बी कुछ जो है यहाँ पे दिल्ली से ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, आपके जैसे ही हैं यहाँ पे जो है, आप एक एक करके हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, जो आपके डाउट्स हो जेन्युइनली आप पूछ सकते हो। अब ये सोचा ही नहीं होगा कुछ पूछना भी है। चलो ठीक है, यहाँ पे जो है एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रितिका, नमस्ते सर। नमस्ते जैन बेटा। सर, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। सर माय नेम इज थैंक रितिका यू। वर्मा। सर सोशियोलॉजी सर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब जैसे सर पढ़ाते हैं तो मतलब बहुत ज्यादा समझ में आता है। जब सर उसे हमें खुद मतलब लिखना होता है तो उसको कैसे सर करें, वो चीज नहीं हो पाती है। मतलब सर वैसे पूरा सारा टॉपिक सब समझ में आता है, लेकिन जैसे लेक्चर पढ़ते हैं वो सर के जैसे पीडीएफ पढ़ते हैं तो वो इतना ज्यादा मतलब टिपिकल लगता है, फ्री टाइम को लगता है कि यार नहीं हो पाया, मतलब सोशियोलॉजी नहीं समझने लगते हैं। फिर अभी पहली तो बात सर तो आप पहली बात तो आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा, उसको 4 to 5 बार रिवीजन तो करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आंसर लिखोगे उसमें ही पता चल जाएगा कि मुझे आंसर में ये लिखना था और मैं नहीं लिख पाया, और नोट से ये जो चीज़ है मेरे से मिस हो गया। तो उसके बाद वो माइंड में प्रिंट हो जाता है कि हाँ नहीं, मुझे जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लिखना ही है एग्जाम में। हाँ सर, एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि आपने सर नोट्स कैसे बनाए थे, मतलब कि सर कैसे मतलब बनाए थे आपने नोट्स? सोशियोलॉजी को नोट्स बोले तो मैं नोट्स कुछ भी नहीं बनाया हूँ सोशियोलॉजी के। मैं क्लास ही किया था और जो सार के स्लाइड्स थे वही मेरा बेसिक्स था। उसके बाद मैं जो दूसरा बुक्स जो है नितिन सांगवान बुक है और जो पीडीएफ भी मिल रहे हैं मार्केट में उसी को ही पढ़ा था, और करंट इश्यूज के लिए मैं जो ईयरली कंपाइलेशन सोशल इश्यूज का आ रहा है इसको रिवाइज किया था। सर ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे पूरा सर ने एक चैप्टर मतलब पढ़ा दिया यूनिट फर्स्ट जैसे, तो सर उसको मतलब एक पेपर में जैसे नोट्स हमें ले करके आना है पूरा कि लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। तो वो चीज नहीं हो पा रही, मतलब कि एक मतलब जैसे होता है ना कि अपने सर प्रॉफिट के लिए कि मतलब उसको लास्ट टाइम पे रिवीजन कर लेंगे, वो चीज भी नहीं इतने अच्छे से हो पा रही है। मुझे ये लगता है कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए हम जो नोट्स बनाते हैं उसमें बहुत कुछ मिस हो जाता है, और जब हम मेंस के लिए लिखने जाते हैं तो माइंड से वो छूट जाता है। तो जो मेन पीडीएफ है उसी को ही 4 5 टाइम्स रिवीजन करोगे तो बहुत चीज याद रहे, क्योंकि जो नोट्स हम बनाएंगे उसमें भी बहुत कुछ मिस हो जाएगा और माइंड में कुछ ही रह जाएगा। तो एग्जाम हॉल में जब हम पहुंचेंगे आंसर लिखने के लिए तो याद ही, जो थोड़ा ही याद होगा वही लिख पाएंगे। सर करंट अफेयर को लेकर के। मैं तो PT 365 और मेंस 365 सोशल इश्यूज का नोट्स जो है वही फॉलो कर रहा था। थैंक और यू वेरी मच सर। राहु कंपास का भी पीडीएफ फॉलो किया हूँ।
2-3 बार पढ़ा था उसको। वैसे क्या जो हुआ सर इसका? पढ़ाते हैं वो पूरा समझ में आता है, जितनी देर सर क्लास में अगर सर की रहेंगे तो लगेगा बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। और जब सर अपने इसलिए मन से सर सर जब सर इसलिए करने मैं बैठो तो लगता है। अब तो सर पता है मैं नोट्स ऐसे बनाती हूँ जैसे सर पढ़ाते आते तो हम उसी में नोट्स बनाते आते हैं, तो सर की हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते, नोट्स बनाने के चक्कर में पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए हम सर का और मतलब बाद में ले लेते हैं। तो हम उसी टाइम पे नोट्स बनाते जाते हैं, जैसे सर जो बोलते चले आते हैं, तो वो चीज समझ में आती है तो उसी को हम पढ़ लेते हैं, फिर सर का मतलब पीडीएफ से अच्छा फिर हमें अपना लगने लगता है। नहीं, वो तो अच्छा है, लेकिन वो आपका बेसिक्स रहेगा जो मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, लेकिन पीडीएफ में जो होता है उसमें से जो मेन पॉइंट होगा वही हमें मार्क्स की फेच करेगा। ठीक है ये जी। बात सही बहुत मेहनत है सर, लगती है थैंक यू पीडीएफ वेरी मच। बनाने में। यस सर, जो करते सर तो हम लोग को ही समझ जाता है। चले थैंक यू ठीक है, वेरी मच सर, थैंक यू जैन बेटा। सर। थैंक यू। हाँ जी, और कोई? एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? हेलो। हेलो सर। गुड इवनिंग। जी आप पूछिए सर यार बेटा। मेरा पहला क्वेश्चन है सर। आपका नाम बेटा आपने प्लीज। सर ऑप्शनल और सर जीएस को आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया सर उसमें? सॉरी, आपका नाम क्या है? सर गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा, ठीक है, पूछिए गोपाल जी। सर आपने जीएस और सर ऑप्शनल को सर कैसे आपने उसका टाइम मैनेजमेंट किया था सर? क्योंकि सर क्लासेस पहले हम लोगों की सर अभी जैसे रनिंग क्लासेस होती है ना तो सर मैनेज हो नहीं पाता है सर। तो आपको सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम थोड़ा निकलना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो वो 4 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर दिन में कर रहे हो 4 आवर्स। जी। और 6 आवर्स अब अगर सेल्फ स्टडी करोगे रेगुलरली तो उसमें मैनेज हो जाएगा। और सर आपने अपने कंसिस्टेंसी को सर कैसे बनाए रखा? जैसे सर प्रैक्टिकली हम लोग के साथ क्या होता है ना, 4 to 5 डेज होगा उसके बाद सर फिर कंसिस्टेंसी टूट जाती है सर। तो उसी को सर मोटिवेट कम बैक सर आप कैसे करते थे? नहीं, फर्स्ट तो जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब तो मैं बहुत डिसिप्लिन था, मतलब 2021 तक तो मेरा 10 to 12 आवर्स प्रिपरेशन ही चल रहा था। लेकिन 21 से 23 तक जब क्लियर नहीं हुआ तो डिमोटिवेशन थोड़ा आया, सेल्फ डाउट भी आया। उसी में ही थोड़ा इधर उधर हो गया, मतलब प्रिपरेशन तो 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा भी नहीं हो पा रहा था, टेंशन में भी 2-3 आवर निकल जी जाता सर। था। इसीलिए उसको मैं उस टाइम पे देखता था कि अरे मेरे पास से तो जो है वो तो क्लियर कर रहे हैं सिविल सर्विस, तो मेरा क्यों नहीं होगा। वही चीज, और जो आप सोच के आए होंगे कि सिविल सर्विस इसीलिए मुझे क्लियर करना है, वही चीज ही आपको आगे लेके चलता है। जी सर। जी थैंक यू सर। जी। इसके अलावा भी गोपाल जो है यहाँ पे आप जो है अपना एक दफा स्टडी शेड्यूल जो है यहाँ पे शेयर कीजिएगा। ठीक है, विल ठीक ट्राई सर। टू हेल्प यू आउट कि हाँ भी जो है वो कैसे जो है यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। और एक चीज जो है यहाँ पे मैंने देखी है, हम यार इंडियंस है ना, लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। तो एक डंडा चाहिए सही बोले होता सर। है। ठीक है, और वो हाँ बारी सर। बारी एक डंडा चाहिए होता है यहाँ पे जो है कि मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है। तो बीच बीच में जो है यहाँ पे अगर ऐसे कभी भी चाहिए हो ना, मेरे पास डंडा हमेशा होता है, तो पूछ लिया करना। थैंक यू सर प्रॉब्लम डंडे के लिए। ठीक है। प्रॉब्लम ज्यादा रिवीजन में ही होता है। फिर जब रिवीजन जी दो सर। तीन बार हो जाए तो 4 बार रिवीजन करने के लिए फोर्थ टाइम तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आता है कि मैं तो पढ़ चुका हूँ और क्या पढ़ना है। बिल्कुल। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी दीपशिका जी। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मैं दिख रही हूँ। हाँ हाँ, आप दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, बताइए। Congratulations to sir, like you have achieved Thank a very good rank. What we are thinking, you have done that. So मेरा क्वेश्चन यही था कि मुझे करंट अफेयर्स हैंडल करने में काफी इश्यूज होते हैं, लाइक जब आंसर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो समझ नहीं आता है कि लिखे क्या, और फिर जब पढ़ रहे होते हैं तो पीछे की चीजें जा रही होती है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है या जो भी इंपॉर्टेंट कुछ इंसिडेंट चल रहा है, अगर कुछ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड है तो आपने इसको कैसे हैंडल किया, मुझे वो पूछना था। मैं तो करंट अफेयर्स जो भी रिवाइज कर रहा था वो तो डेली न्यूज़पेपर ही था, एक बेस्ट सोर्स था। उसके बाद एक ही जो साइट है, वेबसाइट है जो भी कोचिंग का है। उसके बाद जो ईयरली कंपाइलेशन आ रहा था उसी को ही पढ़ रहा था। लेकिन जब मैं जीएस का जो प्रीलिम्स के लिए मैं एमसीक्यू ही दे रहा था। आप जितने भी टेस्ट सीरीज दोगे और उसमें जितना गलती होगा वो करंट अफेयर से हो और स्टैटिक से जिससे भी हो,
उसी में ही आपका माइंड में वो प्रिंट हो जाएगा कि नहीं मेरा यहाँ पे गलती हो गया और ये दोबारा गलती नहीं होगा। और वही चीज आपके माइंड में जब रहता है कि ये जो भी करंट अफेयर्स है वही आपको मेंस में भी काम देता है। और जब आंसर राइटिंग आप कर रहे होंगे तो पहले तो जो लिख रहे होंगे वो गलत भी हो रहा होगा, तो गूगल में आप देख लेना कि वहाँ पे क्या क्या गलती रह गया और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं लिख सकता था। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था, लाइक जैसे आपने बताया ये तो करेंगे ही, तो सर जैसे आपने बोला गूगल में देख लेना, तो आप कोई स्पेसिफिक साइट फॉलो करते थे इसके लिए या जस्ट टाइप किया और जो दो चार साइट्स आ गए उससे कंपेयर कर लिया? मेंस आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चन से मैं दृष्टि आईएएस का जो वो साइट है वहाँ पे फॉलो कर रहा था, वहाँ पे जो आंसर है उसको फॉलो कर रहा था। अच्छा। और सर सोशियोलॉजी के लिए लाइक आपने कुछ ऐसे गोल्डन शीट वगैरह या थिंकर्स के लिए या कुछ ऐसा बनाया था, तो अगर हम करना चाहे फॉर क्विक रिवीजन तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं तो उसका कुछ बनाया नहीं था क्योंकि सर के जो स्लाइड्स ही थे वही तो नोट्स के टाइप पे ही थे। जो भी स्लाइड्स वो प्रीवियसली 2019 में जो बनाए थे स्लाइड्स उसी में ही मैं रिवाइज किया था। जो भी मेरा बेसिक्स है वो कवर हो जाता था, मतलब 3-4 घंटे में तो टोटल सिलेबस खत्म ही हो जाता था। अच्छा सर, और सोशियोलॉजी के लिए जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आपने लाइक दो न्यूज़पेपर तो है हमें पता, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, तो जी। उसके लिए आपने कुछ अलग से सोशल इश्यूज को कवर करने के लिए, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव करने के लिए कुछ और फॉलो किया था या आप इनसे ही करते थे? नहीं, इनसे ही होता था। और जो ईयरली कंपाइलेशन आता है सोशल इश्यूज के प्रीलिम्स के पहले यूपीएससी के या मेंस के पहले जो आते थे वही मैं पढ़ रहा था और रिवाइज कर रहा था। वो पीटी 365 वाली? हाँ, पीटी 365, मेंस 365, फिर राउ आईएएस वाली जो कंपास आता है वो। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर, कंग्रेचुलेशन वंस हाँ, अगेन। थैंक यू। जी अजय, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, रिद्धिमा आपका कोई क्वेश्चन? ओके, या किसी और का? तनिषा, प्रेम, वैष्णवी आपका कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक और है। जी पूछिए। हाँ सर, मुझे पूछना था, जैसे जो गोपाल ने वो कंसिस्टेंसी वाली क्वेश्चन पूछी वो तो मेरा भी है, बट उसके साथ लाइक कि वो उसका आंसर मिल गया। जैसे हम अपना डेली रूटीन बनाते हैं तो 3-4 दिन फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं कर रहे, पर जैसे जो टाइम स्लैब्स बनाते हैं तो कभी मन करता है कि जैसे अगर हमने ऑप्शनल रखा है तो उस टाइम वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो हमने जीएस पढ़ लिया, या जीएस में ऑप्शनल पढ़ लिया, न्यूज़पेपर अगर सुबह पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो शाम में कर लिया। तो ये मतलब ऑब्वियस है लाइक ये चीजें होती है या फिर नहीं, स्ट्रिक्टली जो बनाया है हमें वही फॉलो करना चाहिए? नहीं नहीं, ये चीज़ तो होती है। जब भी लगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और मेरा कंटिन्यूटी नहीं रह रहा है तो उस टाइम पे आप क्या कीजिए ना, एक टेस्ट सीरीज दे दीजिए। एक भी टेस्ट दे दीजिए, कितना मार्क्स आ रहा है उसमें ही आपको पता लग जाएगा कि मुझे और कितना पढ़ना है। हम्म। ये सही कहा आपने। ठीक है, ये ट्राई करेंगे। चलो, एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? हेलो जी रिद्धिमा बताइए। सर, प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते। गजेंद्र सर, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, मैं कंप्लीटली बिगिनर हूँ सोशियोलॉजी के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों सर मुझे गाइड करें। मैं सोशियोलॉजी के साथ अपना सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में आगे बढ़ना चाहती हूँ। एंड सर, मैं बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग एफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है रिद्धिमा, कहाँ से हैं आप? सर, मैं उड़ीसा से हूँ। ओके ठीक है, यहाँ पे जो है, और अभी आपका जो है यहाँ पे मीडियम क्या है, इंग्लिश या हिंदी? हाँ सर, मेरा तो इंग्लिश ही है। ठीक है, यहाँ पे कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है, आप पहले तो ये बताइए आप सोशियोलॉजी क्यों लेना चाहती हैं?
सर मैं अपना ग्रेजुएशन जब कंप्लीट की मैं सिविल सेवा के लिए मैं जब तैयारी शुरू करना चाही, मैं ऑप्शनल के सारे देखी सिलेबस एंड मुझे सोशियोलॉजी में मुझे लगा एंड मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ सर, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें होती है लड़कियों को, तो सर मैं इसी हिसाब से ही मैं अपने आगे बढ़ना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ एंड सोशियोलॉजी मुझे लगा ये सही बेहतर है मेरे लिए। ठीक है बेटा, होता क्या है यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब भी कोई इंस्टीट्यूट्स होते हैं, देखिए हम कई इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, और इंस्टीट्यूट्स की देखिए एक अप्रोच अपनी जो है यहाँ पे रहती रहती है। बीइंग अ मेंटर जो है यहाँ पे, जब हम किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं, तो मेरे को 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो है यहाँ पे गए हैं, पढ़ाया है यहाँ पे जो है। तो उन लोगों का देखिए एक अपना जो है यहाँ पे कॉस्ट होती है, उनकी जो है यहाँ पे अपनी एक मजबूरियां होती हैं, विच वी यूज टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है, और इसके यस ऊपर जो है यहाँ पे जो हाँ आप ये चीज कह रहे हैं, ये मैंने और गजेंद्र ने पहले भी जो है यहाँ पे डिस्कस किया था, क्योंकि ये ऐसी जो है यहाँ पे चैलेंजेस हम बहुत दफा जो है यहाँ पे देख चुके हैं, बच्चों को जेन्युइनली आते हैं। और एक तो आपके सामने ही है यहाँ पे एग्जाम्पल, गजेंद्र खुद है। तो इसके यस लिए सर। जरूर जो है यहाँ पे कुछ एक बहुत जल्दी इनिशिएटिव लाया जाएगा, जिसमें मैं गजेंद्र की भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहूंगा, और खुद से भी करूंगा। ठीक है, और आप लोगों को जो है यहाँ पे ऐसे जो भी बच्चे होंगे, उसके लिए जो है एक प्रोसेस तैयार की जाएगी। जो उस प्रोसेस में जो है यहाँ पे सूटेबल बच्चा होगा, उसको बिल्कुल जो है यहाँ पे अपनी तरफ से एक बहुत मिनिमम जो है यहाँ पे लेवल पे जो है यहाँ पे बेसिक कॉस्ट लेंगे, और जो है यहाँ पे पूरी सोशियोलॉजी जो है यहाँ पे करवाएंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे बस एक टेलीग्राम पे टच में रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम इसका एक फ्रेमवर्क बनाएंगे और अनाउंस ठीक है करेंगे। सर। फिर जो बच्चा उस क्राइटेरिया में हमारे को सूट करेगा, हम उसके डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाएंगे, और फिर उसके साथ जो है यहाँ पे पर्सनली, मैं खुद पर्सनली अपने आप से मेंटरिंग करूंगा उनकी। ठीक है सर। ठीक है यहाँ पे जो है, चलिए, और ठीक कुछ है सर, पूछना है यहाँ पे शुक्रिया सर। सोशियोलॉजी के लिए? तब तक जो है यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना शुरुआत कर दीजिए। ठीक है सर। राइट, और बाकी जो है यहाँ पे कुछ भी आपको पूछना होगा, गजेंद्र अवेलेबल है, ग्रुप पे है, कभी भी आप उसको जो है यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ही विल रिप्लाई, नो इश्यूज। ठीक है सर, शुक्रिया सर। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू बेटा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा गजेंद्र, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये एक्चुअल में हमारे भारत में बहुत सारी जो यहाँ पे जेन्युइन समस्याएं हैं बच्चों की, और कुछ जी बच्चे ऐसे, मैं देखो मैं हमेशा अपनी क्लासेस में बोलता रहता हूँ, तुमने भी सुना होगा, दो टाइप के गरीब होते हैं भाई। ठीक है, सुना है ना तुमने? एक जो है यहाँ पे आईफोन वाले गरीब, जी सर। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे जो जेन्युइन गरीब होते हैं। राइट, उनकी वाकई में परिस्थितियां जो है यहाँ पे वो बहुत चैलेंजिंग होती है। मैंने बहुत क्लोजली जो है यहाँ पे देखा हुआ है बच्चों को। तो उन चैलेंजेस को देखते हुए जो है यहाँ पे बच्चों को जो है यहाँ पे आप क्या सलाह देते हो, क्योंकि हर कोई जो है यहाँ पे इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को बोलना चाहिए कि वो बेसिक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स वो पढ़ना शुरू करें, और उसमें ही जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कोचिंग तो हमें 5% ही जो बेस फाउंडेशन है वही देता है, क्योंकि उसके बाद तो जो करना है हमें सेल्फ प्रिपरेशन में करना है। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि दिल्ली जाना है और वो करना है, दिल्ली में जो जाते हैं वही सिर्फ क्लियर करते हैं, मेरे माइंड में जैसे था। लेकिन मैं तो कोचिंग में जितना मुझे जीएस में फायदा नहीं हुआ, जो बेसिक्स जो मिला था वो मिला था। लेकिन 2018 से 2019 ही मैं कोचिंग लिया था, लेकिन उसके बाद जो 2019 से 23 तक जो भी मेरा सेल्फ प्रिपरेशन था वही मुझे सिलेक्शन ही दिया था। इसलिए कोचिंग उतना तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम हमारे बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं कोचिंग से। अगर किसी का प्रॉब्लम है फाइनेंशियली तो वो खुद ही अगर चाहे तो यूट्यूब से हो, या ऑनलाइन सोर्सेस जो भी पीडीएफ अवेलेबल हो, या ऑनलाइन में जो कोचिंग है जिसमें फीस बहुत कम है वहाँ पे भी वो ले सकते हैं। अच्छा, वो आपने यूट्यूब से बताया, रिदमा इवन जो है यहाँ पे, मुझे ही याद नहीं रहता है ये चीजें आजकल। अभी बेटा हमने जो है यहाँ पे यूट्यूब पे एक सीरीज शुरुआत करी है, अंकुर आईएएस जो है यहाँ पे अचीव और लर्न, ये यूट्यूब चैनल है, उस पे सोशियोलॉजी सफारी के नाम से जो है यहाँ पे एक सीरीज शुरुआत करी है। हालांकि उसमें मैं फटाफट से जो है यहाँ पे कंसेप्ट को समझाए जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे जो है ठीक यहाँ है पे सर। आपकी एक 100% बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी
तो अभी उसके मैंने 14 लेक्चर्स बना चुका हूँ, राइट। तो आप उनको भी देखना शुरुआत कीजिए, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है आप हमें बताइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। हाँ जी, और किसी की कोई डाउट या प्रॉब्लम? अच्छा, मॉक में जो है यहाँ पे गजेंद्र आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? मॉक में मुझे जो 90 मार्क्स तो जो दिए थे वो केंद्रापड़ा रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस पूछे, और मेरे लोकेलिटी के एरिया लोकेलिटी में। ओके। लेकिन मैं उतना कंफर्म नहीं था वो क्वेश्चंस को लेके। लेकिन जब मैं गया था रियल इंटरव्यू में, वो मुझे पूछे कि नहीं हम उड़ीसा से स्टार्ट करते हैं, तो उड़ीसा रिलेटेड ही क्वेश्चन सारे पूछे थे। और उससे ऑप्शनल के क्वेश्चन दो तीन ही थे, और बाकी सारे जीएस के क्वेश्चन ही थे। लेकिन मॉक में जो था वो रीजनल, वो पहले ही स्टार्ट करते थे, मेरे डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते थे, तो वहाँ पे जो मुझे पता नहीं था तो वहीं पे ही वो रुक जाते थे। ओके, ठीक है। अब एक जो है यहाँ पे मेरा क्वेश्चन, बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ जर्नी, हालांकि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे यूपीएससी गिव अप नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो जो है यहाँ पे प्रायोरिटी, मैंने तब भी बोला था, सारे बच्चों को बोलता हूँ कि ठीक है जो है यहाँ पे कुछ भी अचीव कर लो, जब तक जो है यहाँ पे मेरे को यूपीएससी नहीं मिलता तो हाँ भी जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट आए को ये थोड़े दिन ही हुए हैं, क्या चेंजेस लगते हैं भाई दुनिया में? ये चेंजेस तो वो जो रिलेटिव थे जो बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, इतने साल तक क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, होगा या नहीं होगा। मुझे हम्म। कुछ तो बोलने लगे कि आप एसएससी रेलवे के लिए प्रिपरेशन भी कर लो। और मैं ग्रुप बी सर्विस के लिए भी उड़ीसा के जो है वो वहाँ पे भी लग गया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए तो वो ग्रुप बी सर्विस तो नहीं है। जो मैं सिविल सर्विस के लिए स्टार्ट किया था वहीं से, तो उसके लिए ही प्रिपरेशन इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ। अगर होगा तो वहीं पे ही हो जाएगा, वरना नहीं होगा तो टोटल कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए तो वो अभी तो सोसाइटी वाली जो हम बातें करते थे, कितनी सच है वो? वो तो सारे सच है सब। देखो, मैं आप सबको जो है यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, बेटा आप सब मेहनत करते हो, ठीक है, और ये बात सच है। और आप सब जो है यहाँ पे जुड़े भी रहते हो, कोशिश भी करते हो कि यहाँ पे चीजें हो जाएं, नई समझ में आती है, ये भी मैं मानता हूँ। और जेन्युइनली जो है यहाँ पे ये सारी गेम टाइम की है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ थोड़ा एकेडमिक मैटर करता है, और जिनका देखिए जो एकेडमिक शुरुआत से स्ट्रांग होके आता है ग्रेजुएशन में, उन बच्चों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे का एकेडमिक एक एवरेज भी रहा हो सकता है 1 साल में 2 साल में ना निकले, क्योंकि एक प्रोसेस है, इसमें चीजों को, अपनी गलतियों को रियलाइज करने में कहाँ कहाँ पे हुई है वो टाइम लगता है। आपने प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, आपको समझ में आया कि मेरी कहाँ पे गलती रह गई थी। दूसरी दफा दिया, कुछ जो है यहाँ पे हो सकता है पैटर्न में चेंज हो गया, जैसे अपनी दफा लोगों ने कहा कि सी सेट बहुत टफ हो सकता है, मान गया मैं। लेकिन ये अगर हम कहें कि यूपीएससी जो है यहाँ पे अपने आप को बदल दे, यूपीएससी नहीं बदलेगा, बदलना है तो आप अपने आप को बदलो। तीसरी चीज जो है यहाँ पे, अभी भी मैं यहाँ पे बहुत चीजों से डिफर करता हूँ बच्चों से। जैसे अभी बच्चों ने बोला कि सर मेरे पास 2 न्यूज़पेपर आते हैं, इसके अलावा क्या पढ़ना है? सच्चाई तो ये है, हम लोग 2 न्यूज़पेपर भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। अगर हम वो 2 न्यूज़पेपर को पढ़ने लग जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे चीजें करेंगे, देखिए कंटेंट के पीछे मत भागिए, ट्रस्ट कीजिए मेरा। कंटेंट जितना है उसी में जो है यहाँ पे हम बहुत अच्छी चीजों को बना सकते हैं। कोई भी एक सोर्स को जो है यहाँ पे अपना बेस बना लीजिए। कंटेंट के पीछे भागोगे तो बस वे जो है यहाँ पे भागते रह जाओगे, टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। फिर क्या, एक और जो है यहाँ पे जो आप लोग जो क्वेश्चन करते हो, उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज क्या होती है, आप लोग की इनसिक्योरिटी है। और वो इनसिक्योरिटी क्या है? कुछ छूट ना जाए। ह्यूमन बीइंग है, रोबोट नहीं है। बहुत बात ये सच है, छूटेगा तो है ही, 110% छूटेगा। ऐसा नहीं है, चाहे इन्होंने जो यहाँ पे सिलेक्शन ले ली हो या कोई बच्चा यूपीएससी में सिलेक्शन ले चुका है, मैं आज भी बोलता हूं यहाँ पे उसकी भी चीजें छूटी हैं। और आज जो यहाँ पे वो एक सक्सेस का टैग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
मैं फिर वही बात करता हूं ना, इस सक्सेस के पीछे के जो है यहाँ पे एफर्ट्स, वो जो है यहाँ पे दुनिया नहीं देखती है। इट यूज टू टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू ब्रिंग द एफर्टलेस परफॉर्मेंस। और दुनिया की ये वैल्यूज है बेटा, वो हमेशा जो है यहाँ पे उसी चीज को देखेगी कि आपने सक्सेस ली या नहीं। पीछे के परिश्रम को कोई नहीं देखना चाहता, नोबडी इज इंटरेस्टेड ऑल्सो। इसीलिए अपने परिश्रम को जो है यहाँ पे एनालाइज करो। सेल्फ एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। आप लोग एक रैट रेस में हो कंटेंट को लेके, उसने ये पढ़ा मेरा वो ना छूट जाए, उसने ये बताया मेरा ये ना छूट जाए। मैं कई दफा आप लोगों से बात करता हूं इस चीज को लेके, टॉपर स्टॉक्स वगैरह होती हैं, आप लोग भी गूगल पे देखते हो, कोरा पे जो है यहाँ पे सर्च करते रहते हो, कुछ बच्चे मैगजीन्स में पढ़ते रहते हैं। यकीन मानिए, जब जो है यहाँ पे हम प्रिपेयर कर रहे थे, मैं गजेंद्र के साथ था और इसने मुझे कहा कि सर जो है यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे ना 6 महीने का पैसा है ना 3 महीने का है। मैं कहा तू सब कुछ छोड़ दे, क्या चाहता है बस ये बता। मैं 1 महीने में सोशल कर लूंगा। मैं कहा नहीं भी कर पाएगा ना, 1 महीना जो है यहाँ पे बस जो है यहाँ पे उसको जो जितना आएगा कर लियो। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे नहीं करेगा ना कुछ भी, मैं तो एक्सेसिबल रहूंगा। तो हमने जो है यहाँ पे वो सिर्फ 1 महीना ही किया था यहाँ पे, यकीन मानिए 1 महीने के ही पैसे दिए थे यहाँ पे। उसके बाद स्पेशल क्लासेस में हम फ्री में जो है यहाँ पे करते रहते थे, इतनी मेहनत करते थे कि नहीं एमसीक्यू करेंगे यहाँ पे, जो है आंसर्स लिखते रहते थे। ही यूज्ड टू से कि हाँ भी नहीं है, कोई नहीं है, नहीं है तो हम इट्स ओके ना। लेकिन एज अ मेंटर मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे भी तो सामने वाले की डेडिकेशन दिखनी चाहिए। ठीक है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। मेरे से बच्चे शेड्यूल बनवाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। तो फिर एज अ मेंटर मुझे भी लगता है यार, मतलब टाइम की कदर नहीं है। जेन्युइन एफर्ट्स करो तो हाँ भी जो है यहाँ पे जेन्युइन रिजल्ट भी तो आने चाहिए। अब मैं हमेशा, जो बच्चा मुझे बोलता है ना सर एक बार गाइड कर दीजिए, मैं उसको हमेशा ही बोलता हूँ मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मैं जितनी मेहनत बोलूंगा करनी पड़ेगी, उससे कम में जो है यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा। बेटा एक्सक्यूजेस दुनिया दे रही है, लेकिन क्या एक्सक्यूज देने से यूपीएससी को कोई फर्क पड़ रहा है? स्टेट सर्विसेज को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा उसका एक ही आंसर है, वो है आप। और इसीलिए जहां पे मैं बोलता हूं ना आप, तो यहां पे जो है यहाँ पे आप अपने आप को खुद एनालाइज कीजिए। आपकी सक्सेस स्टोरी आप खुद लिखते हो, कोई दूसरा नहीं लिखता। हम सब दोस्त हो गए, कोई भी आ गया, हम सब बिल्कुल जो है यहाँ पे आपको गाइड कर सकते हैं, पढ़ना खुद पड़ेगा। तो यहीं पे जो यहाँ पे गलती क्या होती है, देखो आप सब भी जो यहाँ पे अभिमन्यु की तरह हो, चक्रव्यूह के अंदर जो यहाँ पे घुसना जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना कैसे है ये अभी भी जो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चक्रव्यूह है ना यहाँ पे, इसमें तो आप सब आ चुके हो। कोई कंटेंट में भाग रहा है, कोई क्लास के लिए भाग रहा है, कोई जो है यहाँ पे मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई जो है यहाँ पे अपने फोन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस चक्रव्यूह में जो है यहाँ पे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं एथिक्स की क्लास में भी बताता रहता हूं, रियल परसूट ऑफ नॉलेज इज दैट टू प्रैक्टिस एवरी डे। जब आप नॉलेज को जो है यहाँ पे अपनी जिंदगी का हैबिट बना लेते हो, ठीक है, तब वहां पे जाके एक्सीलेंस आती है। और कोई एक्सीलेंस जो है यहाँ पे एक दिन में नहीं ले सकता, मास्टरी कोई एक दिन में नहीं कर सकता, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स चाहिए। हाँ समस्या आएंगी, यहाँ पे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, यहाँ पे बोरिंग लगेगा। ये भी जैसे गजेंद्र ने बोला, सबसे बड़ी चीज है जब आप चौथी दफा रिवाइज करना शुरुआत करोगे ना, तब ये लगेगा अरे यार ये सब पढ़ तो रखा है, दोबारा मैं पढ़ क्यों रहा हूं इसको। और मन नहीं लग, उस टाइम पे मन नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है यार चल छोड़ो। लेकिन वो जो चीज है ना, जब कभी भी आए कि चल छोड़ो, अपने जो है यहाँ पे उस टाइम को याद करना जो आप लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, ठीक है, और किस चीज के लिए किया हुआ है। और फिर जो है यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन के लिए आपको लगता है एक वीडियो देखनी है, जरूर देखो। मैं तो हमेशा बुक्स को जो है यहाँ पे अपना आइडल मानता रहा हूं, राइट। और मैं आज भी मैं बुकिश वाला बंदा जो है यहाँ पे ज्यादा रहा हूं। ये तो अब एडटेक की दुनिया आ गई है तो हम जो यहाँ पे थोड़ा बाहर आ गए,
वरना मैं तो जो है यहाँ पे ऐसा बंदा था कि मेरे से आज के टाइम में मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे आप सब स्टूडेंट जो है यहाँ पे बोलते हो शॉर्ट्स बनाओ शॉर्ट्स बनाओ, अब दिक्कत ये आती है वो शॉर्ट जो है यहाँ पे 50 सेकंड का होता है, ठीक है, और मेरे पास बातें इतनी होती कि मैं उससे ज्यादा निकल जाऊंगा बाहर, और फिर समझ में आता है यार ये भी एक पेरिफेरी है। अब आप सोचो ये आपके लिए भी अप्लाई हो गया। हम कॉलेज लाइफ में पेपर भरते थे, आंसर लिखो, जितना पेपर भर देंगे उतने मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, नहीं, उस पेपर भरने की प्रोसेस को शॉर्ट कर दो, जितना शॉर्ट बनाओगे यहाँ पे जो है उतनी प्रैक्टिस करोगे तो जो है यहाँ पे एक्सीलेंस आएगा। ठीक है, दूसरा लिंक करो अपने आसपास चीजों को, जहां पे पैसे बचाने हैं बिल्कुल बचाओ, लेकिन जहां पे खर्च करने हैं वहां पे खर्च करो। मैं हर बच्चे को बोलता हूं ये कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इंस्टीट्यूट सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन आप ही देते हो। और मैं अक्सर इंस्टीट्यूट्स वालों से जब मैं बैठ के बात कर रहा होता हूं, मैं हमेशा उनको एक चीज बोलता हूं, क्राउड कैन नेवर ब्रिंग द सिलेक्शन बट द सिलेक्शन कैन ब्रिंग द क्राउड। ठीक है, और ये रियलिटी है। भीड़ कभी भी बेटा सिलेक्शन नहीं देती है, लेकिन सिलेक्शन भीड़ जरूर देती है। तो इसीलिए अपने पे मेहनत करो, अपने आप को जो यहाँ पे आप पे फोकस रखो और बनाओ अपना शेड्यूल। कैसे नहीं बनेगा, हफ्ता भर नहीं कर पाओगे, 14 दिन नहीं कर पाओगे, ठीक है, मैं डंडे मार मार के मैंने ठीक किए बंदे। ठीक है, हमारे ग्रुप में यहीं पे बैठी हुई है, यहाँ पे तनीषा नाम की लड़की बैठी हुई है यहाँ पे, ये ऐसे थी, इसकी सारी अलाइनमेंट ऐसे हो रखी थी गाड़ी की, इसको अब जाके जो यहाँ पे मैं ऐसे अलाइन करने लगा हूं। ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। सही मायने में आप जब सेल्फ स्टडी करना सीख जाओगे ना, आपको लगेगा भाई मैंने आज सही मायने में मेहनत करी है, आपको खुद से पता चल जाएगा। इससे पहले आपको दिखेगा कि जो आप मेहनत जिसको बोलते थे ना, वो आप मेहनत नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ लिखे जा रहे थे। लिखना इज नॉट द मेहनत। सेल्फ स्टडी कंसेप्ट को समझना, उसको अप्लाई करना, अपने आसपास चीजों को देखना। पढ़ लिए तो पढ़ के एनालाइज तो करो, देखो तो सही जो मैंने पढ़ा है क्या वो वाकई में PYQ में आया हुआ है, क्या मैं वाकई में यहाँ पे सही ट्रैक पे हूं। और ये बात की मैं गजेंद्र की जो यहाँ पे बात से मैं 110% सहमत हूं, और ये तो मैं पहले भी बोल दे रहा हूं, कोचिंग जो है यहाँ पे फैशन नहीं है बेटा। जिस बच्चे को नीड लगती है बिल्कुल लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के सिलेक्शंस नहीं होती है, ये रियलिटी है। पहले के टाइम पे आपके सामने ही है, आप लोग तो चलो 2000 के बाद पैदा हुए होगे, मैं 1990s की बात कर लेता हूं, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट थे बेटा। क्या वो लोग जो है यहाँ पे नहीं पढ़ते थे, उनके टाइम के भी तो अपने चैलेंजेस थे ना। उनके टाइम पे सीटें जो है यहाँ पे 300 से कम होती थी, लेकिन जितना कंटेंट होता था उससे पढ़ते थे वो लोग। आज के टाइम पे जो यहाँ पे चैलेंजेस अलग हैं। आज के, मैं पहले के टाइम पे क्या था, कम होता था उसी में पढ़ना था। आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या यही है, हर जगह पे कंटेंट 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 है। अब उसमें जो है यहाँ पे क्या पढ़े क्या छोड़े, ये अपने आप में चैलेंज आ जाता है। एंड लास्टली आई से, जरूरी नहीं है जो एक के लिए जो है यहाँ पे सही अप्रोच के साथ, अगर मान लो आज गजेंद्र है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं यहाँ पे जो अनकॉन्शियसली ना हिडन होती है। जैसे मान लीजिए इनको जो यहाँ पे कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर जो इन्होंने पढ़ा वो इनको अच्छा हो गया, अब ये जरूरी नहीं सबके लिए वो अच्छा होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे बच्चों को समझना पड़ेगा, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ है, हर बच्चे की अपनी वीकनेस है। तो रैट रेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन का आपका अपने आप से भी है। और इसीलिए मैं बोलता हूं आज आप लोग कॉम्पीट कर रहे हो 2024 के लिए, तो ये भी कॉम्पीट कर रहे हैं 2024 के लिए, लेकिन अब इनका कंपटीशन अलग है, आपका कंपटीशन अलग है। ये सोच के कि यार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी जो है यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, वो तो हर साल आते हैं। जो सिविल सर्विसेज में है उनमें से जो है यहाँ पे जो है 100-200 बच्चा ऐसा होता है। उसके अलावा स्टेट सर्विसेज इन्होंने क्लियर किया है, इन जैसे जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे।
जिन्होंने जो यहाँ पे अच्छी रैंक ले रखी है यहाँ पे, अगर ये 53rd रैंक लेके आ रहे हैं तो फर्स्ट रैंक भी जो ओसीएस का लेके आ रहा है वो भी सोचेगा यूपीएससी का तो एग्जाम मुझे देना ही देना है, और ये रियलिटी है। ठीक है, तो रेस है, लेकिन रेस में जो है यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे सबसे पहले अपने आप से एनालिसिस है, दूसरों से नहीं है। राइट, तो सही ट्रैक पे पढ़िए। फिर कहूंगा यहाँ पे जो है जितना कंटेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को भाइयों या बहनों या बच्चों, ठीक है, या नालायकों, कुछ भी समझ लो अपने आप को, एनसीईआरटी जड़ है, अपनी जड़ें स्ट्रॉन्ग कर लेना। उसके बाद ऑब्वियसली एडवांसमेंट आएगी। आज जैसे जो यहाँ पे नया आईपीसी के जो यहाँ पे 3 कानून हटा दिए गए, 3 नए जो यहाँ पे कानून आए हैं। अब आप ये सोचो, आपको तो कम पढ़ना है, जो लॉ पढ़ते थे, ठीक है, अब उनको जो यहाँ पे कितना सारा पढ़ना है। जो ऑलरेडी जो है यहाँ पे जजेस हैं, जजेस तो हर रोज आज भी पढ़ेंगे। अब भाई ये नए आईपीसी हट गए हैं, नए आगे हैं, पढ़ो, सारे वकीलों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी नेवर एंड्स बेटा, सोशलाइजेशन नेवर एंड्स, it is a continuous process. We will learn also, we will forget also, again we will learn also. तो ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि जो यहाँ पे आप सब जो है यहाँ पे अपनी मंजिल की ओर यहाँ पे पूरी अच्छे से मेहनत करें, और अपने से कभी चीटिंग मत कीजिएगा। मेरे तो यहाँ पे खुद यहाँ पे बैठे हुए बच्चे जो है यहाँ पे बोलते बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन मैं स्पष्ट बता रहा हूं, मुंह पे बोल रहा हूं आप लोगों को, आप लोग अभी भी जो है यहाँ पे जो मेहनत चाहिए उससे जो है यहाँ पे थोड़े कम पड़ जाते हो। ठीक है, और वही चीजें हैं, सर भटकाव हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बोर हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ये आपके साथ नहीं सबके साथ है। ठीक है, चलो इसी नोट पे जो है यहाँ पे हम खत्म करेंगे आज का सेशन, और बाद में पक्का जो है यहाँ पे और सेशंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर जो है यहाँ पे मैं गजेंद्र का शेयर करवाऊंगा। स्पेशली मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, ये जब ट्रेनिंग में जाएगा, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। बच्चे जो है यहाँ पे ट्रेनिंग में जाने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग जो है यहाँ पे एक ऐसा मोटिवेशन होता है जो इन सबके लिए जो है यहाँ पे इस वाली चर्चा से भी ज्यादा होता है, क्योंकि तब वो सपना दिखने लगता है बेटा कि हाँ मैं भी एक दिन जो है यहाँ पे ऐसे ही किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। अभी क्या होता है, सारे एस्पिरेंट्स ने यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद तब तक दिखाते हैं यहाँ पे जगह, लेकिन हम जो है यहाँ पे जिस दिन जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, राइट, उस दिन जो है यहाँ पे पक्का जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गजेंद्र सो मच अगेन। थैंक यू ठीक सर। है, जाओ अब जो है यहाँ पे एंजॉय करो, और आगे बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं बेटा, ये भी ध्यान रखना। जी सर। राइट, और एक ही चीज कहूंगा, जो चैलेंजेस वाकई में जो है यहाँ पे तुमने फेस करे हैं, उन चीजों को देख के अपने जिस भी एरिया में जाओ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे अच्छा करना, और जहां जहां पे होगा यहाँ पे जो है पक्का हम भी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। जी सर। राइट, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू।